मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य अमृतचंद्र द्वारा प्रतिपादित अध्यात्म अमृत कलश हमारे सामने है, जिसके माध्यम से हम अमृत का पान कर रहे हैं, अध्यात्म के अमृत का पान कर रहे हैं। कल हमने जो कुछ पढ़ा था उससे आगे चलते हैं, और निरंतर उसमें जो विषय है उसका प्रतिपादन हो रहा है। हमने निश्चय और व्यवहार का स्वरूप बड़े सहज रूप में समझ लिया। ये भी जान लिया कि जो जीव वास्तव में धर्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर में प्रशस्त होते हैं, उनका सहज रूप में ही व्यवहार छूट जाता है। क्योंकि व्यवहार वहां तक पहुंचाने के लिए मार्ग था, एक तो अपन ये कहते हैं। दूसरा ये भी अपन जानते हैं कि निश्चय, जिसको निश्चय का ज्ञान है, अर्थात आत्म स्वरूप का जिसे ज्ञान है, न केवल ज्ञान है जो आत्मा के स्वरूप में ही विचरण कर रहा है, वो जब अंतर्मुहूर्त के बाद में बाह्य में आता है तो बाह्य का अर्थ उसके लिए क्या है? देव शास्त्र और आदि जो आलंबन है उनके, ये देवशास्त्र गुरु के जो गुण आदि हैं, उनमें जो उनका चिंतन चलता है, उस समय रहने वाले उनके भावों को व्यवहार नय के भाव कहे जाते हैं। हमने ये भी जाना कि सम्यक दृष्टि जीव ही सम्यक दर्शन, जैसे निश्चय सम्यक दर्शन है, उसी को ही व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि व्यवहार का अर्थ खाली क्रियाएं नहीं है, जैसा हम सोचते हैं कि क्रियाएं करना व्यवहार है। व्यवहार का अर्थ श्रद्धा के लेवल पर भी व्यवहार है, आचरण के लेवल पर भी व्यवहार है। श्रद्धा के लेवल पर तो जैसे हम अपनी श्रद्धा करते हैं तो निश्चय सम्यक दर्शन है। और जब बाह्य में वो निश्चय रखने वाला, जब बाह्य में देवशास्त्र गुरु आदि के सामने जाता है और उनको उस तरह का भाव आता है कि ये मेरे आराध्य हैं, इन जैसा मुझे बनना है, तो वो जो भाव है, वो भाव व्यवहार श्रद्धा में आता है, व्यवहार सम्यक दर्शन में आता है। इस चारित्र की बात करता हूँ, तो जब मैं निश्चय से आत्मा के स्वरूप में रमण करता हूँ तो निश्चय सम्यक चारित्र है। और जब मैं देवशास्त्र गुरु आदि की भक्ति करता हूँ, पहले श्रद्धा की बात है, भक्ति के आदि करता हूँ, तो उस समय जो भक्ति का भाव है वो सब पर पदार्थ होने के कारण से वो व्यवहार चारित्र कहा जाता है। है ना? ये हमको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो कभी भी तो पूछ सकते हैं। तो अपन आगे चलते हैं, तो ये क्लैरिटी के साथ में अपन पढ़ेंगे तो हमें दोनों तरह की श्रद्धा, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार चारित्र और सम्यक चारित्र दोनों के बारे में। और ज्ञान तो उसके अनुरूप है। जब मैं श्रद्धा के रूप में जो अपने ज्ञान को लगाऊंगा, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसका सम्यक ज्ञान, उसी के साथ में श्रद्धा के साथ होने वाला ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। तो इसलिए ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जब सम्यक चारित्र रूपी आचरण कर रहा होगा तो ज्ञान तो उसका सम्यक है ही। इसी तरह से वो सम्यक चारित्र वाला, सम्यक दर्शन वाला जीव जो आ, आचरण में होगा, तो उस समय उस आचरण में सम्यक चारित्र वाले आचरण के साथ में होने वाला ज्ञान भी सम्यक ज्ञान ही होगा। बहुत सिंपल बात सर, है ना? हाँ बोलिए। ये व्यवहार सम्यक चारित्र समझ में आ गया। हाँ कई जी। बार आप बताया जी। व्यवहार सम्यक दर्शन के किस तरह से क्वालिफाई करेंगे। हम्म। अपन शुरू में यही तो पढ़ा था अपन ने, कि जिसे आत्मा का भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन हो गया, सबसे पहले प्रथमोक्षम सम्यक तो होता है ना। हाँ।
वो सम्यक दर्शन जिसे हो गया, जिसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया, उस जानने के बाद में उसको जो देवशास्त्र गुरु आदि के प्रति जो श्रद्धा होती है, अच्छा। वो व्यवहार श्रद्धा है, व्यवहार दर्शन है, सम्यक दर्शन है। जब मगर जो वो श्रद्धा पूर्ण नहीं हो, श्रद्धा अगर पूर्ण हो गई तो फिर वो चारित्र में बदल जाएगी। नहीं, देखो दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है, मैं पहले फिर से आपको सम्यक दर्शन के बारे में बताऊं। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? वेद विज्ञान पूर्वक होने वाले दशा में जीव को ये श्रद्धा होना कि मैं जीव द्रव्य हूँ। इसको आवाज बहुत कर रहा है। मैं जीव द्रव्य हूँ, और जीव द्रव्य के सारे जो अ, अवयव हैं, मैं जीव द्रव्य होने के नाते मुझ में क्या क्या है, मैं कैसे अनुपम हूँ, कैसे मैं पुद्गलों से अलग हूँ, कर्म आदि से रहित हूँ, ये सारा जो मैकेनिज्म के ऊपर जो श्रद्धा आई, उसको सम्यक दर्शन कहा। और उस श्रद्धा के बल पर जब मैं भेद विज्ञानी हो गया, मैं सब जान गया कि मैं क्या हूँ और कौन सा पर है, ये तो जान गया। अब जानने के बाद में वो भाव मेरा जो है बैकग्राउंड में है, बना हुआ है। और उसके बाद में देवशास्त्र गुरु के बारे में मैं श्रद्धान करता हूँ। देवशास्त्र गुरु कौन है? अब मेरा श्रद्धा का विषय कौन है? देवशास्त्र गुरु मुझसे पर है, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं उनको आलम्बन के तौर पे मैं यूज कर रहा हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। तो ये मेरा जो श्रद्धान है, देवशास्त्र गुरु के बारे में जो श्रद्धान है, वो श्रद्धान के पीछे बैकग्राउंड क्या है कि मैंने अपना श्रद्धान किया कि मैं कौन हूँ। ये श्रद्धान होने के बाद बाकी सब पर हैं, लेकिन मेरे आलम्बन है। और इन आलम्बनों ने, इन्होंने भी ऐसा ही कार्य किया है। ऐसी श्रद्धा होना, अपने आचरणों के बारे में भी श्रद्धा होना, कर्म कर्म सिद्धांत के ऊपर भी श्रद्धाएं होना, ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन है। खाली मैं निज की अगर बात करता हूँ, आत्मा की बात करता हूँ, उतना मात्र जो श्रद्धान है उससे जुड़ा हुआ जो सम्यक दर्शन है, मेरे से जुड़ा हुआ जो बात है, वो सब जो है निश्चय सम्यक दर्शन के खाते में चला गया। और उसके बेसिस तो पर, आप आप सभी जो समय दशा है वो जी, निश्चय है। यस, औपशमिक और हो तो चाहे छायोपशमिक हो, हाँ छायिक हो, देखो, तीनों ही, तीनों ही। औसत तो निश्चय है ही है, क्योंकि हाँ, वहाँ तो आत्मा का सीधा मिलन होता है। हाँ, तीनों में होता है, तीनों में होता है। नहीं वो छाय जो छाव समय में क्या होता है। छायोपशमिक में क्यों नहीं होता? हाँ छायोपशमिक में खाली निर्मलता की थोड़ी सी कमी रहती हाँ, तो वो होता नहीं है होता। ना? लेकिन सम्यक दर्शन है तो अर्थात आत्मा का तो हो ही रहा है ना, साक्षात्कार हो रहा है। अभी जैसे मैं एक पानी में अपनी इमेज देखता हूँ, तो पानी में अगर पानी स्थिर है तो मुझे अपनी इमेज जो है स्थिर दिखाई देगी। अगर पानी में थोड़ा सा मूवमेंट है, थोड़ा हिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन दिखेगा तो सही ना। उतना ही फर्क है। बाकी सम्यक दर्शन जब लगा दिया तो आत्मा से सीधा जुड़ गया। चाहे छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो, चाहे औपशमिक सम्यक दर्शन हो, चाहे छायिक सम्यक दर्शन हो, आत्मानुभव ही पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। तो जब मुझे आत्मानुभव हो गया, अपने आत्मा की श्रद्धा हो गई, अपने जीव द्रव्य के सारी चीजों के बारे में मैं जान गया, तो उस ज्ञान के बाद में उससे जुड़े हुए और रिलेटेड चीजें जो है, रिलेटेड चीजें क्या है कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है। अब मैं कर्म सिद्धांत की किताब पढ़ रहा हूँ, एक सम्यक दृष्टि जीव है, वो अपने बारे में जान गया और यदा कदा अपने चिंतन में भी जाता है। और उसके बाद में वो चिंतन तो अब उसका बैकग्राउंड में चला गया, अब वो अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ रहा है। वो तो व्यवहार शास्त्रों में नहीं पढ़ रहा है कि क्रिया तो चारित्र में चली गई, लेकिन पढ़ने के माध्यम से होने वाले जो और पदार्थ हैं, देवशास्त्र गुरु आदि हैं, उनके प्रति भी श्रद्धान हुआ ना मुझे। कैसे देवशास्त्र गुरु होते हैं, देव में ये गुण होते हैं, उनके प्रति होने वाला श्रद्धान वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चारित्र की अपन बात करें, ज्ञान की भी पहले मैंने बात कर ली कि ज्ञान क्या है। ज्ञान का व्यापार निरंतर चल रहा है। अभी मैं मिथ्या दृष्टि हूं, तब भी मेरा वो क्षयोपशमय ज्ञान पूरी ताकत के साथ में अवेलेबल है। लेकिन उससे मैं अपनी नीडल घुमा रहा हूँ कि मेरा ये निर्णय सही है या गलत है, मैं आत्मा हूँ या आत्मा नहीं हूँ, आत्मा जैसा हूँ या अभी मेरी नीडल घूम रही है। वो नीडल कौन सी घूम रही? ज्ञान वाली नीडल घूम रही है। अब वो जाकर के एक जगह पे स्थिर हो जाती है, और जिस जगह स्थिर हुई वही जगह सही है। वो सोच रही कि मैं ऐसा हूँ कि मैं वैसा हूँ, एक जगह आ गया, उसे पता लगा मैं जीव द्रव्य हूँ।
और मैं अमुक अमुक गुणों से भरा हूँ, वहां एक जगह लिखा हुआ पॉइंटर के ऊपर, उस पॉइंटर पे जा करके, ये उस जगह पे जाकर ये मेरा पॉइंटर रुक जाता है। पॉइंटर तो वही था जो चल रहा था, जहाँ रुक गया और अगर सही जगह पर रुका तो ज्ञान मेरा सम्यक ज्ञान कहलाएगा। निश्चय सम्यक ज्ञान। निश्चय सम्यक ज्ञान, है ना? सम्यक ज्ञान लगा दे तो निश्चय ही है, ठीक है ना? सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक और सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन अपन बोलते हैं ना, वो निश्चय ही है। ये तीनों जहाँ सम्यक लगा है वो निश्चय ही है। तो ये सम्यक ज्ञान हो गया, अर्थात ज्ञान की वो अवस्था जिस ज्ञान ने ये नक्की किया है कि मेरा स्वरूप क्या है। ज्ञान की उस अवस्था को सम्यक ज्ञान कहता हूँ। ज्ञान तो बहुत पहले भी चल रहा था, लेकिन उस अवस्था को जिसने ये पहचाना, है ना, उस टाइमिंग के में होने वाला ज्ञान, जिसने ये निर्णय लिया कि मैं कौन हूं और सही निर्णय लिया, तो मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। अब वही ज्ञान मेरा, अब वो ज्ञान ज्ञान भी सम्यक हो गया, श्रद्धा भी सम्यक हो गई, रह गई चारित्र की बात। तो चारित्र में थोड़ा सा समय लगता है ना। जैसे बोलते हैं यार, मिथ्यात्व का जैसे एक पेड़ है, वो पेड़ कट कर के गिर जाए, जड़ से भी गिर जाए, तब भी उसके पत्ते तुरंत मुरझाते नहीं, है ना। उसमें जितने दिन तक वो हरापना बना रहेगा, उतना उतना उसमें अभी चारित्र की कमजोरी बनी हुई है, परिपूर्णता में कमी है, लेकिन होगा जरूर। जो सम्यक दृष्टि हुआ है उसको बहुत तीव्र चाहत होती है कब मैं अपना चारित्र ग्रहण करूं। और चारित्र में भी उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि मैं किताब पढूं तो चारित्र होगा, मैं आरती करूं तो चारित्र होगा, मैं जाप दूं तो चारित्र होगा, मैं अभिषेक करूं तो चारित्र होगा, नहीं। तो उसको पता है चारित्र का अर्थ क्या है। अब मैं तो एक बात और कहूंगा कि सारे छहों द्रव्य अपने अपने सम्यक चारित्र में विद्यमान हैं। तो क्या बात कर रहे हो आप? ये सम्यक चरित्र तो जीव की बात है, आपने उनको पुद्गल और आज सभी द्रव्यों पे लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। क्यों? अपने स्वभाव में रहना ही सम्यक चरित्र है, और सिंपल उसकी वो परिभाषा है। अपने स्वभाव में सभी जीव, सभी द्रव्य, अजीव द्रव्य भी अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, और वही उनका सम्यक चरित्र है। सम्यक माने सही सही, जैसा होना चाहिए वैसा। तो जब मेरा श्रद्धा सम्यक हो गई, ज्ञान सम्यक हो गया, तो अब श्रद्धा सम्यक होने से मैंने क्या अचीव किया कि मैं कौन हूँ, मुझ में क्या गुण है, मैं कहाँ खुश रहता हूँ, मेरे अंदर मेरा क्या स्वभाव पड़ा हुआ है, मेरी कौन कौन सी शक्तियां हैं, इनका भरपूर श्रद्धान होना कि मैं ऐसा ही हूँ। और फिर जब मैं ऐसा ही हूँ, से मुझे अपना मालूम पड़ा कि आपको, आपका एक घर किसी ने बनाया नया, और आपको पता है भाई साहब फलाने शहर में आपके लिए एक मकान बना दिया गया है। बोल कैसा बनाया? तो उसका मुझे फोटो दिखाया, मुझे एक वीडियो दिखाया, उसमें सब ड्राइंग रूम ये वो सब बताया। अभी मुझे, मैं गया गया नहीं वहां, मुझे ले ले जाया नहीं गया, लेकिन सारा उसका चित्रण बता दिया। तो मैं वहां जाने को बहुत लालायित हूँ। जाओ वो बना दिया मेरा मकान, मुझे कब प्रवेश करवाओगे? बोले बस ले चलते हैं साहब थोड़े दिन। मैं बहुत उत्कंठा से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और एक दिन वो समय आया, मुझे उसमें प्रविष्टि मिलती है। तो मुझे वो एक देख करके आनंद आता, जैसा मैंने देखा था स्वरूप वीडियो में वैसा ही का वैसा। और देख करके मैं उनका जैसा चिरपरिचित सा लगा, कि जो मैंने देखा था वीडियो के माध्यम से, जो समझा था वैसे ही का वैसा दिखाई दे रहा है। और मैं बहुत प्रसन्न भाव से उसमें प्रविष्ट होता हूँ और रहने लगता हूँ, पूरा एंजॉय करता हूँ। उसमें जो मैंने वीडियो में देखा अब एक्चुअल में पहुंच गया, और एक्चुअल में पहुंच करके उसमें निरंतर रहते हुए उस आनंद का भोग कर रहा हूँ। अब उसमें से निकल के जाने की कोई ना तो आवश्यकता है, और ना ही ऐसा लगता ही है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मेरी वो स्थिति जिसमें मैं उसके आनंद का रसपान कर रहा हूँ, उसी का नाम ही तो सम्यक चारित्र है। बहुत सिंपल। उस सम्यक चारित्र में होने वाले आनंद को, यानी अपने स्वभाव में स्वरूप में रहने वाले आनंद को ही निश्चय चारित्र कहते हैं।
उसी को यथाख्यात चारित्र कहते। और वही आनंदमय बने रहने का, अक्षुण बने रहने के लिए, सदा काल बने रहने का एकमात्र स्थान है। तो वो अवस्था तो सिद्ध अवस्था हुई सर। अल्टीमेटली वो वही है। अनंत अवस्था से वो भाव मोक्ष शुरू हो जाता है, और जी वो जी। अल्टीमेट अल्टीमेट। अल्टीमेट, बिल्कुल सही कहा। लेकिन उस, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने अभी वीडियो देखी, तो वीडियो से भी मुझे बहुत आनंद आया। ऐसी वीडियो उस सब हमारे जो भावलिंगी संत है ना वो देखते रहते हैं। देखते रहते हैं, उसका रसपान करते रहते। तो देखो ये बहुत सिंपल है, अपन को इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई गफलत नहीं। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ये ज्ञान आपने क्या अपनी सिंपल बना दिए। है। है ना? ऐसा ये तीनों रत्नत्रय हैं। अपन पढ़ते हैं बड़ी बड़ी उसमें, तो अपने को लगता पता नहीं भैया ये रत्नत्रय होगा क्या, बार बार उसकी कथा आती है, उसकी पूजन की जाती है, और उसमें इतने अंग होते हैं, उसमें फलाने इतना होता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो, ये मैं हूँ। और अभी मैं वर्तमान में दुखी इसलिए हूँ कि अपने स्वभाव में नहीं हूँ, इसलिए दुखी हूँ कि मुझे अपने निधियों का पता नहीं। अपन बहुत सारी चीज में तो भाई साहब आप तो बहुत अच्छी जगह जी रहे हो, अब वहां देखो फलानी जगह पानी नहीं मिलता पीने के लिए, उस जगह देखो साहब खाने के लिए आपको जो है ऐसे खराब खराब चीजें मिलती हैं, हवा देखो तो ऐसी ही साहब, आप तो बहुत अच्छे हो यहाँ रह रहे हो। तब हमको महिमा आती है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ उसका कितना महत्व है। तो ठीक उसी प्रकार से संसार में रहने वाले इन दुखों में मैं फंसा रहता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि भाई सभी लोगों के साथ तो है कम ज्यादा, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, कोई भाइयों से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है। संसार में सभी तो दुखी है, मैं कौन सा अनोखा हूँ। तो मुझसे कहा जाता है कि आप जो है एंटाइटल्ड हो हायर कैटेगरी के लिए, कहाँ फंसे हुए हो, बहुत अच्छी जगह है आपके लिए, और दिखाओ भी ऐसी कौन सी जगह है। अब भी विश्वास ही नहीं करते। इससे अच्छी क्या होगी कि रोज अपने जो है व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, रोज अपने पिक्चर देखते रहते हैं, लोगों से लड़ते झगड़ते भी हैं, खुश भी रहते हैं, जो कुछ आता है आजकल होटल से ऑर्डर कर देते हैं, खाते पीते हैं। इससे बढ़िया जगह क्या होगी? आप बोल रहे हो कि ये तो कुछ भी नहीं है, आपको ये मिलेगा, बिना खाए पिए ही आप आनंदित रहोगे, बिना लोगों से बात किए ही आनंदित रहोगे। तो पहले तो हम विश्वास ही नहीं करते। जो हमारा अविश्वास है वही मिथ्यात्व है। जब मुझे उस पर श्रद्धा होना शुरुआत होती है प्रारंभिक भूमिकाओं में कि अच्छा ऐसा होता होगा, ऐसा भी है क्या, पहले मैं उसकी बात हवा में निकाल देता। तो जब मैंने कुछ सुनने के लिए अपना रिसेप्टिव मोड में आया, तब मेरा मिथ्यात्व जो है ठहर गया। ठहर गया मतलब कि अब जैसे अब किसी का जो बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले जो एक स्थिरता आती है, ठीक उसी प्रकार से मेरा मिथ्यात्व हटने का समय आया। और मेरा जो मिथ्यात्व निरंतर तरह तरह से प्रकट होता था, उन सब में एक स्थिरता आई। और एक क्षण ऐसा आया कि एक झटके में वो मिथ्यात्व हट गया, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन हुआ। ये जो व्यक्ति क्लेम कर रहा था कि आपके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था है, यहाँ कहाँ फंसे हुए हो, ऐसा हो सकता है क्या, सोचते सोचते मुझे विश्वास हो गया। जब उन्होंने पूरी बहुत सारी चीजों से, दृश्यों से मुझे बताया कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा विचार है, एक ऐसा व्यवस्था है जहां आप समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकते हो, तो विश्वास होने लगा। इस विश्वास का नाम ही तो सम्यक श्रद्धा है। मुझे पूरा स्वरूप बताया, मेरी जो एंटाइटलमेंट बताई कि आप किस क्लास में रहने के योग्य हैं, आप जीव द्रव्य हैं। तो मुझे विश्वास होने लगा। और विश्वास होते होते जब पूर्ण विश्वास हो गया, तो आनंद की फुलझड़ियां निकलने लगी। ओ मैं इतना उत्तम श्रेष्ठ द्रव्य हूँ, नोबल द्रव्य हूँ। अब इस श्रद्धा ही काफी है। प्रसन्न रहने के लिए चारित्र तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उस श्रद्धा से मैं ये जान गया कि मैं क्या हूँ, मैं किस योग्य हूँ, और उस वो योग्यता अपने आप ही मिलेगी। सम्यक दर्शन वाले आदमी को उसका सम्यक दर्शन टिका है तो सम्यक चारित्र तो होगा ही होगा, वो कहाँ जाएगा। तो पूजन पाठ आदि जो हम करते हैं वो तो व्यवहार चारित्र है, वास्तविक चारित्र क्या है? बिना पूजन पाठ के भी आप वहां पहुंच जाएं, जो आपका स्वभाव है।
रिजेक्ट पार्ट तो मैं आलम्बन के लिए करता हूँ ना, कि भाई साहब जब तक मेरा उतना ऐसा उपयोग नहीं लग रहा है तब तक मैं ये सब टाइम पास कर रहा हूँ। इनके माध्यम से अपना और निर्णय को और कठोर बना रहा हूँ, पक्का बना रहा हूँ। इसके लिए करता हूँ। मैं कोई भगवान को ओबलाइज करने थोड़ी गया हूँ। भगवान तुम्हारे चावल के भूखे थोड़ी बैठेंगे, लाओ भाई तो अक्षत लाए क्या। किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई। मैं ही अपना वो समय इधर उधर अशुभ में ना चला जाए, मैं अपने और निरंतर अपने सम्यक चारित्र की ओर अग्रसर हूँ, ऐसा सम्यक दृष्टि करता है। और मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो एक स्टेप और ज्यादा मुझे करनी पड़ेगी। स्टेप तो वही है मेरे लिए भी। तो क्या एक स्टेप एडिशनल है कि मुझे अपनी श्रद्धा को सम्यक करना है। अभी भी मेरी श्रद्धा कोई बहुत खोटी नहीं है। अभी भी मैं जान गया हूँ देखना के माध्यम से कि मैं कौन हूँ, क्या द्रव्य हूँ। हाँ, जब कभी संकट आता है शरीर पर तो मैं अपना टेस्टिंग कर लेता हूँ कि मैं अभी भी शरीर को अपना मानता हूँ। तो उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, धीरे धीरे करके उस स्थिति में आता हूँ कि जब शरीर आदि से भिन्न बना सहज में ही स्वीकार्य हो, तो समझ लेना कि सम्यक दृष्टि बना बहुत निकट है। जब मुझे व्यापार में कोई नुकसान हो जाए, कोई व्यक्ति मेरा अपमान कर दे, कोई मेरे साथ छल छपट कर ले, और तब भी मैं खेद खिन्न नहीं हूं जैसा पहले होता था, तो ये शुभ लक्षण है। मेरी श्रद्धाएं सम्यक हो रही हैं। और जब पूर्ण सम्यक होगी तो किसी भी तरह की कोई आकुलता मुझे परेशान नहीं करेगी। अरे मैं तो द्रव्य ही अलग हूँ। भाई साहब उसने आपके जेब से इतने पे रुपए निकाल ली, भैया निकाल लेने तो उसी के हैं वो। संसार की एक एक चीज संसार की है, मेरी क्या है। अरे आप बात कर रहे हैं जब तक दूसरा जो जेब था उसमें से भी निकल गया सामान, वो आपका पैंट उठा के ले गया, वो उसने आपका ये कर दिया। अरे किसको बता रहे हो। जो चीज मेरी है ही नहीं उसके लिए क्या मुझे दुखी करने की कोशिश कर रहे हो। मैं हूँ, ये मेरे है ही नहीं। ये जो विश्वास लाने का है प्रक्रिया है, इट इज वर्थ पूरा जो आचार्य क्या बोलते हैं, इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति मर कर भी कर लेना। यानी अपनी मौत से अपने जीवन से ज्यादा क्या बहुमूल्य है। तो बोलते हैं कि मरकर भी अगर मिले ये क्षण सम्यक दर्शन के तो अवश्य ले लेना, क्योंकि फिर मरण तो होंगे नहीं। श्रद्धा सम्यक हुई उसके बाद जो मरण होंगे, जो मरण होगा वो अंतिम मरण होगा, जिसे निर्वाण कहा जाए। कितनी उत्तम व्यवस्थाएं हैं, और मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है कि मेरा ऐसा स्वभाव है, मुझे ऐसी प्राप्ति हो सकती है, मैं इन दुखों से निवृत्त हो सकता हूँ, सदा काल के लिए हो सकता हूँ, सिद्धों की पंक्ति में जाके बैठ सकता हूँ। ऐसा विश्वास है कहाँ। पर ऐसा बहुत दूर है, वो तो मोक्ष वोक्ष का हमारे बस का थोड़ी है। हमारे बस का तो यही है साहब, मंदिर चले जाते हैं घिसटते घिसाटते, एक आध पूजन कर लेते हैं और आकर के फिर वो सुख खोजने लगते हैं संसार में, जो आज तक किसी को मिला नहीं है। तो चलिए, मैंने आपको आज इसकी भूमिका में बहुत टाइम लगा दिया। नहीं, अच्छा रहा था। बहुत ज्ञानवर्धक था, बहुत अच्छी विवेचना। तो मेरा शेयरिंग कहाँ चला गया यार। वो भी विवेचना सुनने गया। हाँ, और मेरा वो, मैं इसको 1 मिनट के लिए बंद करूं क्या। मेरा वो, कोई बताइए मुझे, मैंने उसको बैकग्राउंड में डाला हुआ था बुक को, तो अभी आ नहीं रही है, तो क्या करूं, उसको बंद करके फिर से करूं। ललित क्या जी। भाई आइए ललित शेयर जी। शेयर क्लिक किया आपने। शेयर में कर रहा हूँ तो वो आ नहीं रहा वो अभी, जबकि मैंने स्क्रीन तो पहले से लगा के रखा था। ये स्क्रीन में यही आ जब रहा है, यही वो स्क्रीन आ रहा विंडो नहीं आ रही उसकी, बंद हो गया है। वो हाँ किसी तरह से। हाँ, किस तरह से नहीं तो बंद हो गया। आप इसको मिनिमाइज करके। मिनिमाइज नहीं हो रहा वो, उसमें आ रहा है नहीं कि नहीं, आप मिनिमाइज इसको, नहीं। ये फुल स्क्रीन है ना अभी आपका। जी। इसको एग्जिट एग्जिट फुल स्क्रीन करके फिर ओके। आप लैपटॉप पर है, किस पर कर रहे हो। हाँ, लैपटॉप पे। हाँ तो एग्जिट फुल स्क्रीन कर लीजिए, फिर वो पीसी माई पीसी में जाके वो बुक को खोल लीजिए जहाँ पे भी है। एग्जिट फुल
फुल स्क्रीन स्क्रीन कहाँ है ना, है? इसको एग्जिट फुल स्क्रीन कर दीजिए, वो आपको आइकॉन दिखने लगेंगे माई पीसी के। स्टॉप रिकॉर्डिंग कैप्शंस। नहीं नहीं, आप व्यू पर जाइए ना, जहाँ व्यू है ना, व्यू पर आप क्लिक करिए तो आपको एग्जिट फुल स्क्रीन आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, फुल स्क्रीन अभी ये फुल स्क्रीन नहीं है। फुल स्क्रीन का ऑप्शन तो अभी आ रहा है इसमें। तो फिर आपको हाइड वो सेट। आइकॉन दिखेंगे ना आपको, वो जो माई पीसी नहीं दिख रहा आपको। अभी इसमें आ रहा है गैलरी, इमर्सिव, फॉलो होस्ट वीडियो ऑर्डर, हाइड सेल्फ व्यू, हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट, शो मीटिंग टाइमर्स, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन आ हाइड रहा है करके या देखो, है? हाइड सेल्फ व्यू करूं? स्क्रीन करो ना। जैसे मेरे यहाँ तो ये अभी फुल स्क्रीन है, एग्जिट फुल स्क्रीन आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, फुल स्क्रीन तो ये हुआ। मुझे होस्ट बना दीजिए, फिर मैं फिर रिकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। हाँ आप हाँ रिकॉर्डिंग करते रहो, मैं शेयर कर सकता हूँ क्या? हाँ, कर सकते हैं ना। मैं आपको रिकॉर्डिंग आप बनाता हूँ। करते रहो और मैं शेयर कर देता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, आप होस्ट हो गए अभी। नहीं तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर सबको फिर से लॉग करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग भी चेंज हो जाएगी ना फिर आपकी। ये अच्छा आप एक काम। आप होस्ट बन गए ना ललित जी, अब आप शेयर कर दीजिए ना। हाँ हो गया। हाँ, और फिर पेज नीचे ले पर लीजिए, और नीचे ले लीजिए इसको। हाँ, और ऊपर लीजिए, और ऊपर और ऊपर। इसके बाद नहीं, ये अलग आ जाता है आदमी, और ऊपर जाएगा वो। मैं एक काम पेज में कर गड़बड़ है। मैं एक नहीं काम नहीं, करता हूँ। कल आपने, हेलो, हाँ कल हाँ। आपने यहाँ पे खत्म किया था। नहीं नहीं नहीं, इसके आगे किया था फूलचंद नहीं, साहब। इसमें क्या है, इसमें कुछ पेजेस ज्यादा जुड़े हुए हैं। पेज नंबर में गड़बड़ है। हाँ, ये जीव अजीब अधिकार जो गलत आ गया, ऊपर लो आप जरा, और ऊपर लेना पड़ेगा, बहुत ऊपर। यही कल आपने खत्म किया था ना, कैलाशन शास्त्री के। नहीं 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 नहीं, इसके आगे अच्छा का। एक एक काम करता हूँ, मैं इसको लीव करके फिर से आता हूँ। आप लोग बने रहो, मैं जरा लीव करके आता हूँ, एक सेकंड।